नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में, जिसमें हम कवर करेंगे आज का मैच जो कि होने वाला है लखनऊ और मुंबई के बीच। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा बिकॉज इसमें जो भी एनालिसिस है वो डेटा ड्रिवन है। वी हैव डेवलप्ड एन AI टूल विच इंश्योर अस टू गिव गुड डेटा एंड इंसाइट on basis which we can make good teams। अगर आप देखें इस टेबल को तो जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला कॉलम है, दिस बेसिकली इंडिकेट्स एस्टिमेटेड फैंटेसी पॉइंट्स। तो अगर आप लखनऊ का देखें तो यहाँ पे मार्करम को मिले हैं 42, मिचेल को मिले हैं 32, निकोलस को 46। उसी प्रकार से इस साइड अगर आप देखें तो रियान रिकल्टन को हाईएस्ट पॉइंट मिले हैं 58, स्काई को 45। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं कि किसको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हेड टू हेड डेटा, बेस्ड ऑन देयर रिसेंट फॉर्म एंड ऑल्सो वेन्यू डेटा। हम लोग भी जो अपनी टीम बनाएंगे वो काफ़ी तक इस टेबल से ड्रिवन होगी। साथ ही साथ जो मैच में चल रहा है, जो मैचअप्स हैं, बॉलिंग पैटर्न के हिसाब से भी क्या हो सकता है, वो सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके एक बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट आप इस टीम से जीतें और अच्छा परफॉर्म करें। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टॉस के बाद जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे ही दी जाएगी। वीडियो में अभी एक न्यूट्रल सिनारियो के हिसाब से टीम बनेगी, बट टॉस के बाद कंडीशंस को देखते हुए अगर कुछ चेंज होता है एज पर आर एनालिसिस तो टीम में जो भी बदलाव होंगे वो आपको वहीं समझाए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करना ना भूलें। लखनऊ की पिच, यार लखनऊ ना बैटर्स के लिए एक नाइटमेयर जैसा हो गया था जब शुरुआती कुछ मैच हुए थे। उसके बाद कुछ मैचेस हाई स्कोरिंग भी हुए, बट कहीं ना कहीं इस पिच पे बॉलर्स आते हैं गेम में। ऑल्दो लास्ट का जो मैच हुआ है वो हुआ है रेड सॉइल पिच। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बता दूँ, लखनऊ एक नया ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। यूजली जो ट्रेडिशनल पिचेज़ हैं वहाँ पे मैक्सिमम एक टाइप की पिच होती है यार, ठीक है, एक ही दो पट्टियाँ होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 टाइप की सॉइल हैं इनफैक्ट। एक जो रेड सॉइल पिच जिस पे पिछली बार मैच हो गया पंजाब के खिलाफ, और जाहिर खान जो हैं बॉलिंग कोच हैं जो, वो खुश नहीं थे यार इस चीज़ से, क्योंकि उनको लगा कि थोड़ी सी जो पिच क्यूरेशन है उसमें कुछ छेड़खानी हुई है अपोजिशन के द्वारा, ठीक है, इसलिए वो पिच को बदलेंगे। अब वो रेड सॉइल पिच तो नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी मिली है जितने भी न्यूज आर्टिकल्स पढ़े हैं। आज हो सकती है यूज ब्लैक सॉइल पिच। दोनों में अंतर क्या है? देखिए दोनों में बहुत बेसिक अंतर ये है कि रेड सॉइल पे भी हेल्प होती है और पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छा बाउंस मिलता है और बल्लेबाजों को दिक्कत होती है क्योंकि वो एज करते हैं, ठीक है। रेड और ब्लैक सॉइल में क्या होता है, पिच का बाउंस कम हो जाता है, अनइवन बाउंस होता है, तो बल्ले पे बॉल ठीक से नहीं आती, तो टाइम करने में दिक्कत होती है। तो दोनों सिनारियो में पेसर्स को तो हेल्प है, बट इस पिच पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद स्पिन को देखने को मिलेगी जो रेड सॉइल पे कम देखने को मिली थी लास्ट वाले मैच में। ऑल्दो सेकेंड इनिंग में जो दोनों विकेट गिरे थे वो स्पिन को मिले थे। दिग्वेश राठी जो अभी तक रडार में नहीं आए थे अपनी स्मॉल लीग टीम में, या मार्केट्स में भी उनको कोई ज़्यादा नहीं समझ पाया था, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने 3 मैच में हर मैच में विकेट लिए हैं। 2 मैचेस में 2 विकेट और 1 मैच में 1 विकेट, टोटल 5 विकेट निकाल चुका है वो बंदा। और उस बंदे का अगर आप बॉलिंग एक्शन देखो तो सुनील नारायण से काफ़ी मिलता जुलता है, बॉल को ऐसे छुपा के लाके ऐसे डालते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी स्पिनर्स इस पिच पे विकेट्स ले सकते हैं। जो टैली अभी पेसर्स वर्सेस स्पिनर में पेसर्स के साथ थी, मुझे लगता है आज वो अंतर कम होगा। अगर लेस से टोटल विकेट गिरते हैं 15 दोनों इनिंग मिला के, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 8 विकेट मान लीजिए पेसर को हो गया, तो
बाकी 6-7 विकेट जो हैं वो स्पिन के भी आज हो सकते हैं। और लखनऊ ग्राउंड में हाईएस्ट विकेट टेकर जो बिश्नोई हैं पूरे आईपीएल में, जो पिछला आईपीएल हुआ था, वो अभी तक लय में नहीं दिखे हैं। लखनऊ की पिच में पिछले मैच भी काफ़ी महंगे साबित हुए और विकेट लेस भी गए, बट उनके मैचअप्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप लखनऊ को अगर फेवर कर रहे हैं तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले जा सकते हैं, दिग्वेश एंड बिश्नोई। वैसे ही अगर स्पिन की बात चल रही है तो मुंबई की साइड से अच्छे स्पिनर्स की कमी नहीं है। उनके पास सेंटनर जैसे स्मार्ट स्पिनर है, पुथूर जैसा यंग टैलेंट है और मुजीब जैसे धुरंधर मिस्ट्री स्पिनर हैं। अब देखते हैं मुजीब को स्लॉट इन किया जाता है या नहीं। पिच कंडीशंस को देखते हुए अगर ब्लैक सोइल कंफर्म्ड हुई, मुझे लगता है मुजीब को जगह मिल सकती है। तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा वो हम टॉस के बाद देखेंगे, बट अभी जो मुझे लग रहा है कंडीशंस के अकॉर्डिंग थोड़ी स्पिन हैवी टीम दोनों जाएंगी, दोनों अपने क्वालिटी स्पिनर्स को बैक करेंगे, उस हिसाब से थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली टीम बनता हुआ दिखेगा आपको। इस वेन्यू की कहानी और हेड टू हेड की कहानी में लखनऊ बहुत आगे है। लखनऊ ने कभी मुंबई को चांस ही नहीं दिया जब से वो फ्रेंचाइजी उनकी फॉर्मुलेशन हुई है। मुंबई को 2 बार नौता दिया, दोनों बार हराया अपने ग्राउंड पे। हेड टू हेड में भी देखेंगे तो यार एक ही बार मुंबई जीती है केवल, और वो भी वानखेड़े में अपने होम ग्राउंड पर। अपने ग्राउंड पे भी सारे मैचेस वो नहीं जीती है एलएसजी के अगेंस्ट। तो एलएसजी की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी रिच है मुंबई के अगेंस्ट। पिछला मैच वो हार के आ रहे हैं, तड़फ रहे होंगे इस जीत के लिए, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे हारना किसी को पसंद नहीं है। अब एक और ट्रिविया में दिमाग में घुस रही है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यार कल का जो मैच था ना केकेआर वर्सेस एसआरएच, दुनिया, मार्केट, सारे पंटर्स, सारे फैंटेसी प्लेयर, सारे फेवरेट टीम बना के हम भी बना के गए, केकेआर जीत गई। ईडन गार्डन पे इनका दूसरा मैच था, पहला मैच ये भी हारे थे। लखनऊ की समीकरण में कुछ ऐसे ही बन रहे हैं और इनका भी होम ग्राउंड पे रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड में एसआरएच से ये बहुत आगे थे। तो अगर आप इस पैटर्न को समझें तो मुझे लगता है एलएसजी बैक करनी चाहिए, लेकिन दिल कहता है, दिमाग कहता है कि भाई नहीं, मुंबई अब फॉर्म में आ चुकी है लास्ट मैच में, तो वो जीत सकती है। लेकिन आपको मैं थोड़ा और पीछे ले जाऊं, एक मैच पहले वानखेड़े से पहले जब वो अहमदाबाद में गए थे तो जीटे ने होशियारी दिखाई थी और उन्होंने पिच में परिवर्तन किया था। उन्हें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ, उनके आगे बैटिंग नहीं बॉलिंग हो सकती है, इसलिए उन्होंने बॉलिंग के चक्कर में फंसाया था। ऐसी पिच दी उन्हें खेलने के लिए जिसपे बाउंस ज़्यादा नहीं था, अनइवन बाउंस था, बैट बॉल पे बॉल बैट पे अच्छे से नहीं आ रही थी और मुंबई मैच हार गई थी। अगर उस मैच से प्रेरित होकर लखनऊ मैनेजमेंट कुछ वैसी चीज़ें करता है, जबकि उनके पास हथियार हैं, उनके पास ये लिबर्टी है, एक आई वुड से उनके पास प्रिविलेज है कि उनके पास 3 टाइप की पिचेस हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेल सकते हैं, क्योंकि अब उनकी बॉलिंग में एक और स्ट्रेंथ करने के लिए आकाशदीप रिटर्न कर चुके हैं। वो सीधा प्लेइंग 11 में आते हुए दिखेंगे आपको। ऑल दो इंजरी से वापस आ रहे हैं, कितने विकेट लेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन एक सेंटिमेंटल ये हो गया कि भाई अब उनकी बॉलिंग भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मैंने इसलिए पहले बता दी ताकि आप अपना भी दिमाग लगाएं, अपने भी लॉजिक लगाएं, क्योंकि टीम के रिजल्ट के बाद ये कहना बहुत आसान होता है यार बेकार टीम देते हो, कुछ एनालिसिस नहीं, कुछ एआई नहीं है। लेकिन हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं, सारे सिनारियोज डिस्कस करते हैं। कई बारी जो सिनारियो मैच में हो रहा होता है वो सिनारियो नहीं अपना चलता है, जैसे कल ईडन में नहीं चला। चेसिंग टीम को बेनिफिट होना चाहिए था, टेक्निकली नहीं हुआ। अब यहाँ भी देखो आप चेसिंग बायस है। अब क्या मुंबई सेकंड बैटिंग करते हुए जीतनी चाहिए? भाई जीतनी चाहिए लॉजिकली, बेटर स्क्वाड है, उनके पास अश्विनी कुमार है, पुथूर है, मुजीब है, ट्रेंट बोल्ट है, चहर है, और बैटिंग में भी उनके पास सारे असले हैं। और जो उनके आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा हैं, उनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड है लखनऊ के आगे एंड लखनऊ की पिच पे भी, तो ये भी एक और अच्छी फैक्टर है। लेकिन उसके बाद भी अगर मुंबई हार जाए मुझे सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज थोड़ा सा अगर आप रिकॉर्ड्स को समझते हैं, ट्रेंड को समझते हैं, पैटर्न रिपीटेशन समझते हैं, उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा लखनऊ लगती है आज जीतते हुए, स्पेशली
बॉलिंग फर्स्ट में वो जीत सकते हैं, चेस कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एसआरएच को हराया था उनके होम ग्राउंड पे, वैसे अपने होम ग्राउंड पे चेस करते हुए जीत सकते हैं, क्योंकि कल डिफेंड करते हुए हारे हैं, मतलब लास्ट मैच वो हारे पंजाब के अगेंस्ट। तो अगर लखनऊ चेस करती है, लखनऊ को काफ़ी हद तक बैक करेंगे। मुंबई चेस करती है, मामला 50-50 है। ये है मेरी एनालिसिस का जिस्ट। फटाफट वेन्यू देख लेते हैं। एवरेज रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं यार, बहुत ही लो स्कोरिंग ग्राउंड है ये, और स्पेशली ब्लैक सोइल तो और भी लो स्कोरिंग पिच होती है। ऑल्दो ट्रेडिशनली पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिली है, बट मुझे लगता है आज स्पिन को ज़्यादा हेल्प होगी। एलएसजी का रिकॉर्ड बेहतर है, अपने ग्राउंड पे 50% मैच जीते हैं, और मुंबई को अभी पहला जीत यहाँ पे दर्ज करना है। दोनों ही टीमें 6-6 बार भिड़ चुकी हैं, 5 बारी जीती है एलएसजीआर, एक बार से मुंबई इंडियंस ग्राउंड पे कोई एक भी जीत नहीं है मुंबई की, तो बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं एलएसजी के फेवर में। अब जो एलएसजी का जो लास्ट मैच हुआ है पंजाब से, जो वो हार के आ रहे हैं, स्टिल उस हारे हुए मैच में भी जिन प्लेयर्स ने कोशिश की जिताने की, उनके नाम यहाँ पे नोट करना ज़रूरी है। निकोलस पूरन अपनी रेड हॉट फॉर्म में है यार, अभी तक एक बार फ्लॉप नहीं हुए, नज़र ना लगे इनके लिए, अब फ्लॉ एवरेज काम नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है। आयुष बदोनी ने भी यार, क्योंकि ये इस ग्राउंड पे अच्छा खेलते हैं, ये ऐसा देखा गया है इनके स्टैट से। अगेंस्ट मुंबई कैसा खेलेंगे ये देखने लायक होगा। समद, ये बंदा लेट हिटिंग के लिए आता है और ये परफेक्ट फिनिशर लगा मुझे। जितने भी टीमें मैंने देखी हैं उसमें अगर कोई ऐसा फिनिशर है, एक टिम डेविड, उन्होंने भी अच्छे फिनिश किए हैं 2 मैचेस में, लेकिन अब्दुल समद को भी जो मौके मिले हैं उन्होंने अच्छे फिनिश किए, और इस लखनऊ ग्राउंड पे उन्होंने हमेशा 20 से ऊपर स्कोर किया है जब भी उनकी बैटिंग आई है। एडन मार्करम थोड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, मिचेल मार्श तो डक पे गए थे, उसके बाद इन्होंने ही जो थोड़ा स्टार्ट अच्छा दिया, 28 बनाए थे। विकेट से सिर्फ और सिर्फ दिग्वेश राठी चले थे, इसीलिए ये थोड़ी स्टैंड आउट पिक इसलिए हो जाते हैं कि लखनऊ इसी पिच पे जहाँ पे थोड़ा बॉलर्स को मदद होती है, वहाँ पे उनके जो ओजी स्पिनर्स लाइक बिश्नोई नहीं चले, आवेश भी का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, वो भी नहीं चले, तो वहाँ पे एक नए उभरते सितारे ने विकेट लिए, इसलिए ये प्लेयर आज खास हो जाता है स्मॉल लीग के लिए भी। अब देखिए सवालिया इस निशान उठ रहे हैं इस बंदे पे। सबसे महंगे खरीदे गए हैं 27 करोड़ के राजीव गोयंका का बीपी इस टाइम 270 के आसपास, ठीक है, कल ही मैंने चेक किया जाके। तो अब ये उनका बीपी नॉर्मल लेके आज आएंगे या नहीं ये देखने लगेगा। ऑल्दो बहुत सारी फेलियर हो गई हैं। अच्छा एक और सिमिलरिटी दिखाता हूँ केकेआर वर्सेस एलएसजी के बीच में। केकेआर में भी बैक टू बैक उनके जो महंगे प्लेयर हैं, अय्यर, वेंकी अय्यर 3 मैच से फ्लॉप होने के बाद चौथे मैच में अपने होम ग्राउंड में चले, और जो उनका दूसरा मैच था, ये पैटर्न के चलते मुझे लगता है आज पंत चलने चाहिए। बहुत ही स्टूपिड लॉजिक है, बट यू नेवर नो क्रिकेट में कौन सा लॉजिक काम आ जाए, तो इसलिए मैं सारे लॉजिक दे दे रहा हूँ, आपको जो लॉजिक पिक करना है पिक कर सकते हो। और चूंकि यार देखो पेडिग्री इतनी स्ट्रांग है कि इस प्लेयर को ड्रॉप करके भी आप रिस्क पे रह सकते हो, क्योंकि यार अब लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से भी ये बंदा एटलीस्ट 2 डिजिट स्कोर करके जाना चाहिए। प्लस अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो विकेट्स में भी इसके असिस्ट आ सकते हैं, एक स्टंपिंग आ गई, 1-2 कैच आ गए भाई, तो वहीं पे आपके 20 से 25 पॉइंट शॉर्ट हो गए। प्लस अगर बैटिंग से भी इसने दे दिए 30 पॉइंट तक, तो यार इस प्लेयर को थोड़ा आज छोड़ना रिस्की है, क्योंकि इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड बैटिंग फर्स्ट करते हुए बुरे नहीं हैं। 3 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं ये मुंबई के अगेंस्ट, ये भी एक नोट करने वाली बात है। और इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस थे जसप्रीत बुमराह, वो भी नहीं खेल रहे हैं, तो इसलिए इस प्लेयर को आज ड्रॉप मत करना। आज और बैक कर लो, नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जल्दी ऋषभ पंत जैसे प्लेयर पे गिव अप करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए। एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ये टॉप 3 रहने चाहिए। अब इनकी बैटिंग पोजीशन पे भी थोड़े सवालिया निशान है, ये चौथे पे नहीं चल पा रहे, तो इनका ओपन कराएं, देखते हैं क्या होता है। बदूनी का नंबर फिक्स है, 5वां 6वां, मिलर, ये दोनों आपस में स्वैप करते रहते हैं। समझ आएंगे लेट हिटिंग के लिए शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी। अब आकाशदीप वापस आ चुके हैं, तो शायद आवेश को सीधा वापस जाना पड़ेगा, इनकी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत महंगे साबित हुए हैं। 75 रन का स्पेल दे रखे हैं, और विश्नोई को खिलाया जाएगा इस पिच पे। सिद्धार्थ की वापसी हो सकती है, या फिर प्रिंस यादव।
अब जैसे कि थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हुआ ऋषभ पंत पे, वैसे ही एक लंबा डिस्कशन यहाँ भी करते हैं। रोहित शर्मा के ज़्यादा मैचअप्स नहीं हैं, आवेश का आगे इनका मैचअप है, अगर वो नहीं खेले तो एक रिस्क वो कम हो गया। दूसरा रिस्क है इनका बिश्नोई का, बिश्नोई थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है, अगर उनको भी खेल लिया ठीक ठाक तो फिर रोहित शर्मा मुझे लगता है आज एक 30s वाली पारी खेल सकते हैं। 50s की उम्मीद मुझे फिर भी नहीं है इनसे। रिकल्टन बहुत अच्छी फॉर्म में दिखे, लेकिन इस पिच पे इस टाइप के हिटर नहीं चलते। ये जो रिकल्टन जैसी जो प्लेयर है ना यार, इनको चाहिए है अच्छा बाउंस बॉल, बैट तक कैरी करे, वो यहाँ नहीं करेगी। मुझे लगता है ये आज उतनी अच्छी पारी नहीं खेलेंगे जितनी अच्छी हमने देखी बानखेड़े में। इन पे पंट लेना है ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में रिस्की है। स्काई के बहुत ही मिले जुले आंकड़े हैं, फिर भी लेना ज़रूरी है, अच्छे प्लेयर हैं। तिलक वर्मा को आज ड्रॉप मत करना, ये मत सोचना बैटिंग नहीं आएगी मुंबई में। भाई मुंबई की बैटिंग आएगी, इवन पांड्या तक, मिचेल सेंटर में भी बैटिंग करने आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्कोर ऐसा नहीं होगा, इसलिए बैटिंग फर्स्ट में तो ड्रॉप करना ही मत वर्मा तक, ठीक है। नमन देर रिस्की हैं लेकिन फिर भी टीम में रहेंगे। इनकी एक अच्छी पारी आई है 60s में इस ग्राउंड पे। मिचेल सैंटनर जरूर खेलेंगे, दीपक चहर होंगे, बोल्ट होंगे पेस अटैक से, अश्विनी कुमार आ सकते हैं, पुथूर आ सकते हैं एंड मुजीबुर रहमान आ सकते हैं अगर ब्लैक सोइल पिच है तो। विल जैक्स को मैं जगह नहीं दे पाया हूं। मुझे लगता है मुजीबुर रहमान अच्छा कर सकते हैं और इनसे शायद पावर प्ले में बॉलिंग दिलवाई जाती है इनसे। ये पावर प्ले के बॉलर हैं और इनके मैचअप हैं मार्श के आगे, और मार्करम को भी ये परेशानी दे सकते हैं क्योंकि दोनों ही जो ओपनर हैं उन्हें अच्छे बाउंस वाली पिचेस पे खेलने का अनुभव है। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियन है और साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी तेज बाउंस वाली पिचेस पे अनुभव रहता है प्लेयर्स का, तो वहाँ पे इस टाइप की पिचेस में दोनों ही ओपनर्स को दिक्कत हो सकती है। इसलिए मुझी प्लस ट्रेंट बोल्ट इवन चहर, ये तीनों बॉलर अगर पावर प्ले में आते हैं मुझे लगता है दोनों विकेट पावर प्ले में गिर सकते हैं। अब करंट फॉर्म पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे अच्छा फॉर्म निकोलस पूरन का है, कितने स्कोर हैं आप देख सकते हैं 3 इनिंग में। मिचेल मार्श के भी 2 हाफ सेंचुरी बट लास्ट मैच डक। रेयान रिकल्टन लास्ट मैच में फॉर्म में आए। स्काई ने तीनों इनिंग में ठीक ठाक किया है। शार्दुल ठाकुर का सिर्फ 6 विकेट है, लास्ट मैच में फ्लॉप हुए। चहर के 4 विकेट हैं, लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए थे। दिग्वेश राठी बेहतरीन यार, मतलब बैक टू फॉर्म में। तिलक वर्मा की बैटिंग नहीं बट बाकी दोनों 30s में इनिंग है। मिलर के भी मतलब फ्लॉप नहीं बोलेंगे, जितनी बॉलें मिलती है ज़्यादा ठीक ठाक खेल लेते हैं। पुथूर के 4 विकेट 2 मैचेस में। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे सही रिकॉर्ड मुझे रोहित शर्मा के दिख रहे हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड में। उसके अलावा तिलक वर्मा कंसिस्टेंट खेले हैं। ये जो 7 रन है ये रन आउट हुए थे, तो मतलब बैट से जितने रन मारे हैं ठीक ठाक मारे हैं। पंत की देखिए 3 हाफ सेंचुरी हैं, ऑल दो 16 मैच खेले हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, 27 की एवरेज है, नॉट बैड। पांड्या की भी देखिए ठीक ठाक सी इनिंग है, सेकंड में भी 33 एक आई है, फर्स्ट में भी एक 66 और एक 25, तो पांड्या का रिकॉर्ड अच्छा है, प्लस बॉलिंग से बैकअप है। बॉलिंग से सबसे अच्छा मुझे हेड टू हेड रिकॉर्ड लगा ट्रेंट बोल्टी का, 8 विकेट लिए हैं 5 मैच में, और अवेश खान का 5 में 10 विकेट। बट अगर ये सब हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं आज आकाश के लिए, तो ये एक बहुत ही पोटेंशियल पिक मिस करनी पड़ेगी हमें। निकोलस पूरन का ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 1 हाफ सेंचुरी है, 22 की एवरेज है। मार्करम की भी एक ही फेलियर है, मतलब ये भी ठीक ठाक स्टार्ट किया इन्होंने और नॉट आउट गए थे, क्योंकि तब ना ये लोअर ऑर्डर में खेलते थे यार, मिडिल में, मतलब अब ओपन कर रहे हैं तो अब मौका ज़्यादा अच्छा है इनके पास मारने का, ठीक है। तो सारे अपने प्लेयर कवर कर लिए। रिवर बिश्नोई का भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 10 में 12 विकेट हैं। वेन्यू पे देखिए ज़्यादा प्लेयर्स के रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं, तो मैंने फालतू भीड़ जमा नहीं की, टोटल 9 प्लेयर ही मैंने शॉर्टलिस्ट किए। सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो मुझे लगा है वो रोहित शर्मा का है, सिर्फ एक फेलियर है और एक नाबाद सेंचुरी है इस ग्राउंड पे, और ये 37 आया था अगेंस्ट लखनऊ चेस करते हुए। तो भाई रोहित शर्मा को आज हल्के में मत देना, मुझे लगता है ये बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये आवेश खान इनको को इन्हें फेस ना करना पड़े। एक इनका रिस्क ये कम हो गया और बिश्नोई को थोड़ा खेल जाए ठीक ठाक, बाकी बंदा सॉर्टेड है। अब्दुल समद का भी वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मैच में दोनों में 20s में रन है।
पांड्या का वेन्यू रिकॉर्ड देखिए, 66 आई थी लखनऊ के अगेंस्ट आई थी फर्स्ट इनिंग में, 3 विकेट ले चुके हैं 3 इनिंग में। शहबाज अहमद जिनको अभी तक मौका नहीं मिला, इनके भी वेन्यू रिकॉर्ड अच्छे हैं यार, 240s में हैं, 5 विकेट हैं 4 मैच में। निकोलस पूरन का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है यार बैटिंग से इस ग्राउंड पे, और बट इनकी हाफ सेंचुरी, इनका हाईएस्ट जो है 44 लास्ट मैच का ही है, इससे पहले 42 था। तो आज भी देखो ये शायद 46 तक पहुंचे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, 50 शायद नहीं लग रही इनकी इस ग्राउंड पे, अभिशाप है कुछ। रवि बिश्नोई के 15 में 15 विकेट हैं, आकाशदीप के 4 में 5 विकेट हैं, दिग्वेश राठी 1 में 2 विकेट, बदोनी साहब भी एक स्टैंड आउट प्लेयर हैं और 50s हैं इनकी 2 इस ग्राउंड पे। इस टीम के खिलाफ कुछ खास नहीं किया है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैट है, इनको लेना है ड्रॉप करना है, आप पे छोड़ता हूँ। अब एक चीज मैं खुल के बता देता हूँ भाई, आज अगर सेंटीमेंट्स कॉपी करके जा रहे हो, सेंटीमेंट्स की टीम ले जा रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ आप कोई लीग नहीं जीत पा रहे हो आज। हो सकता है जीएल की 49 में भी आपकी 49 रिटर्न ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो मिच मार्स हैं जिनको काफ़ी लोगों ने ले रखा है यार, ये इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड डक हैं या सिंगल डिजिट है, और वेन्यू पे 2 डक्स हैं। अब इतने बुरे स्टेट के साथ ले जाना स्मॉल लीग में मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा, तो एक ये ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, पहला ड्रॉप। इन तीनों को ले जाना पड़ेगा, इनको फॉर्म के चलते ले जाना पड़ेगा, प्लस कीपिंग से वैल्यू है। तिलक वर्मा को नहीं छोड़ना ये सोच के कि 5वें नंबर पे बैटिंग क्या आएगी आ जाएगी इस ग्राउंड पे ना, सबको इतने रन बनाने का मौका नहीं मिलता, सब जाएंगे 10 20 30 बना के। शार्दुल ठाकुर, इनको ड्रॉप करके चलना है, ये पिच इनके मतलब की नहीं है, और इनको रोहित शर्मा ठीक ठाक खेले तो इनका पीपी वाला स्पेल तो खत्म हो जाएगा। चहर वेन्यू पे 0 विकेट्स और हेड टू हेड सिर्फ 1 विकेट 4 मैचेस में। स्टैट सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ इनको मैचअप सपोर्ट कर रहे हैं, इनको ले जाना है या छोड़ना है आप पे छोड़ता हूँ। मुझे इनसे कोई बेटर पिक लगी, मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूँ। बोल्टी, इनको ले जाना है, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड हमने देखे, इनके मैचअप्स भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो इनको ड्रॉप नहीं करना। अगर आप पेसर्स में दोनों में कंफ्यूज हो आज, चहर प्लस बोल्टी में, आई वुड से आज बोल्ट को मैं प्रेफर करूंगा। जैसे लास्ट मैच में बोला था कि चहर वुड माई फर्स्ट पिक, चहर के ज़्यादा पॉइंट थे, 60 पॉइंट थे, इनके 55, बट हम दोनों ले गए थे, दोनों का बेनिफिट मिला। लेकिन आज मैं वही कह रहा हूँ कि आज वाले मैच में बोल्ट के पॉइंट ज़्यादा होंगे चहर से। मैं ये नहीं कह रहा कि चहर बिल्कुल विकेट ले जा सकते हैं, बट मुझे एक से ज़्यादा विकेट की उम्मीद नहीं दिख रही चहर से, क्योंकि अगर पीपी में ओवर नहीं विकेट नहीं निकालते हैं, इनके यार ओवर कट भी जाते हैं, हमने ये भी देखा। बट बोल्ट के ओवर नहीं कटते हुए दिख रहे हैं, ये भी एक एडिशनल फैक्टर है। मार्करम, अब चूंकि हम एक ये वाला ओपनर छोड़ रहे हैं, तो यार दूसरा ओपनर एक ले जाना बनता है, और मार्करम ने थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग की है लास्ट मैच में लखनऊ पे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये और संभल के खेलेंगे तो ठीक ठाक स्कोर बना जाएंगे। विल जैक्स, इनको मैं स्ट्रेट ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा उम्मीद भी कम है इनको फीचर इन किया जाएगा, क्योंकि पिच मुजीब के मतलब की ज़्यादा है, और सामने लेफ्टीज 4-5 भरे पड़े हैं, मुजीब ऑफ ब्रेक हैं, पावर प्ले में बॉलिंग डालते हैं भाई, तो मुझे बिल जैक से बेटर ऑप्शन लग रहे हैं। और आपको बता दूं, मुजीब को नीचे बैटिंग करने का मौका मिला, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और बिल जैक को बैटिंग से कोई बहुत ताबड़तोड़ तो दिखे नहीं भाई अभी तक, और पिछले मैच में बॉलिंग दी नहीं, तो मतलब एज एन ऑलराउंडर इनको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं हर मैच में, तो लेट्स सी क्या करते हैं। अब देखिए शॉर्ट लिस्ट में ना एक ही प्लेयर है जो यार सारे पैरामीटर पर खड़े उतर रहा है, वो है पूरन। इसको सेफ CVC करने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं भी नहीं करूँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा कि भाई इतना चल गया फ्लॉप हो जाएगा, भाई नहीं चल रहा है तो जो चल रहा है चलने दो। अब जिनका वेन्यू रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है वो हैं तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, बाकी सारी चीज़ें उनकी ओके हैं, इन दोनों को फिक्स लेके चलना है। हेड टू हेड और वेन्यू, ये 3 प्लेयर में आपको तीनों ले जाने की जगह बनती है, तो ले जाओ भाई, 2 तो ये पक्के ले जाओ, और इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये दोनों चीज़ें आज करते हुए दिखेंगे। इन्होंने लखनऊ के खिलाफ 2 विकेट भी निकाले थे पिछले हेड टू हेड में जो लखनऊ पे हुआ था, बॉलिंग सेकंड करते हुए, और ये लास्ट मैच में विकेट लेके आ रहे, तो इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी इज़ वेल नोन, और इस पिच पे ये सबसे अच्छे पेसर साबित हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन जानते हैं, कमजोरी जानते हैं बैटर्स की, और कैप्टेंसी कर रहे हैं, तो इनके पास ज़्यादा एडवांटेज है सिचुएशन को समझने का।
रोहित शर्मा को जस्ट बिकॉज इनके बेहतरीन रिकॉर्ड्स और थोड़ा मुझे लगता है कि अगर इनकी पीपी की बॉलिंग वीक लगी मुझे, तो फिर ये क्विकली 20-30 रन बना जाएंगे और वहाँ पे आपको ये डिफरेंस क्रिएट करते हुए दिखेंगे। बिश्नोई को ले जाना ना ले जाना आपके ऊपर है यार, क्योंकि देखो वेन्यू पे 1 विकेट की एवरेज आ रही है, हेड टू हेड में भी लगभग 1 से 1.5 विकेट की एवरेज आ रही है। तो बिश्नोई रोहित शर्मा को परेशान करते ज़रूर हैं, इनको बिश्नोई को खेल गई है क्योंकि इनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे इस टाइम, तो फिर बिश्नोई वेस्ट जा सकते हैं, 1 विकेट के ऊपर से उम्मीद नहीं है। तो अगर 1 विकेट वाला आपको रिस्क लेना है कैलकुलेटेड, तो ये इनको ड्रॉप कर सकते हो। अब फॉर्म और सेंटिमेंट का साथ है, उसमें देखिए ये 4 प्लेयर हैं, इसमें मैं सबसे बोलूँगा सबसे पहले रियान रिकल्टन को जगह दीजिएगा। बाकी ये भी आज फ्लॉप हो सकते हैं, ये भी फ्लॉप हो सकते हैं, और ये तो फ्लॉप होने की 99% चांस है, 1% चांस है चल जाएं आज। जिनका हेड टू हेड अच्छा है और सेंटिमेंट्स भी इनके साथ है वो हैं मार्करम और बोल्टी। बोल्टी को मैं आज प्रेफर कर रहा हूँ चहर के ऊपर, और मार्करम को मैं ऊपर कर रहा हूँ मिचेल के ऊपर। ये बेसिकली सिंपल सा है कि आप इन दोनों को एक साथ मत ले जाओ और इन दोनों को एक साथ मत ले जाओ, कोई एक चूज़ कर लो। मैं चूज़ कर रहा हूँ बोल्ट प्लस मार्करम कॉम्बिनेशन, आप चूज़ कर सकते हो दीपक चहर प्लस मिस मार्स का, या फिर दोनों मिक्स कर लो। तो ये मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ, ये कुछ आपको हार्श कॉल लेनी पड़ेगी तभी आज आपकी टीम बन पाएगी, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनके शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं आ पाए, उनका सिर्फ एक ही फैक्टर अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो आप देखेंगे मेरी इस टेबल पे। देखो यार, इस बंदे को नहीं ड्रॉप करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, ये चाहे 0 पे चला जाए, आज के मैच ड्रॉप नहीं करना है, बैटिंग से आज ड्रॉप नहीं करना। मैं आज इन्हें स्काई से ऊपर रेट कर रहा हूँ और रोहित से भी ऊपर रेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आज टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तब भी ये अच्छा कर सकते हैं। तो बैटिंग फर्स्ट में इनको ज़रूर ले जाना, सेकंड में मे बी आप, बट फिर भी रिस्क लेना एक प्लेयर नहीं है। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या से बेटर कोई ऑलराउंडर आज है नहीं, मार्करम बॉलिंग डाल नहीं रहे हैं। बॉलिंग से मैंने 2 फिक्स प्लेयर लिए हैं, एक ट्रेंट बोल्ट मुंबई से और दिग्वेश राठी लखनऊ से। शॉक हो गए आप, इसका तो कोई ज़्यादा हेड टू हेड या वेन्यू तो हो गया, लेकिन अब हेड टू हेड तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, सेंटीमेंट्स में भी नहीं आ रहा, लेकिन फॉर्म इसका तगड़ा दिख रहा है ना। 5 विकेट ले चुका है बैक टू बैक, किसी मैच में विकेट लेस नहीं गया। आज की पिच इसका और मतलब की होगी, और और जो बॉल छुपा के लाता है सामने वालों को मालूम ही नहीं है भाई क्या डालने वाला, ये ले जा सकता विकेट आज भी। और ऐसे मैच में जिसमें कोई विकेट नहीं लेके गया, उसमें दिग्वेश राठी लेके गए हैं भाई, तो मुझे इस बंदे पे आज भी ट्रस्ट है, आज ये विकेट लेस नहीं जाएगा, बस दैट इज़ द, ये थोड़ा बोल सकते तो गट फील वाला भी पिक है, बट फिर भी फिक्स है। अब डिफरेंशियल में सबसे बड़ा नाम है ऋषभ पंत का। लोगों का भरोसा इन्होंने तोड़ दिया, और एलएसजी का घमंड भी तोड़ दिया कि भाई एलएसजी ने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए और सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया गोयनका साहब को इनके चलते। लेकिन भाई मुझे लगता है कि ये प्लेयर कमबैक करना जानता है, जब ये लाइफ एंड डेथ के बीच से निकल के इंडियन टीम में कमबैक कर सकता है, आईपीएल के सबसे महंगा प्लेयर बन सकता है, तो भाई इस जो ये खराब पैच चल रहा है इसका, आईपीएल की शुरुआत इससे भी निकल के आ सकता है। तो वो एक कमबैक वाली इनिंग मुझे आज दिखती है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। बैटिंग सेकंड में ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हो। रोहित शर्मा, इनकी भी सेम कहानी है यार, इनका भी प्राइस टैग कम नहीं है, 16 करोड़ के भी बिके हैं और फील्डिंग कर नहीं रहे, सिर्फ बैटिंग की जिम्मेदारी थी वो भी नहीं इनसे हो रही है। तो ऐसा लग रहा है रिटायरमेंट लेने वाले हैं 2 साल में, तो भाई आराम से खेलो यार, मौज लो, वो वाला चल रहा है। बट यार अगर ये बंदा ना अगर अपना गेम एंजॉय करते हुए खेले ना, तब भी ये अच्छा खेल जाता है, और रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो इसलिए थोड़ा आज को बैक करते हैं, आज और बैक करते हैं इन दोनों को। आज भी दोनों नहीं चले भाई, तो फिर अगले मैच से तो दुनिया बैक करना छोड़ देगी, तो हमें भी रिस्क खत्म हो जाएगा। आज लोग बैक करते हुए दिखेंगे दोनों को भी, और ईदर ऑफ दीज टू, तो इसलिए ये रिस्क है इनको छोड़ना, ये भी मैं बता देता हूँ। उसके अलावा ये प्लेयर पे किसी की नज़र नहीं होगी, क्योंकि आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि भाई ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि ब्लैक सॉइल पिच यूज़ होनी है आज, ये पहले से ही लगभग न्यूज़ में आ गया है। आप क्रिक इन्फो का प्रीव्यू पढ़ सकते हैं, वहाँ भी लिखा हुआ है कि मुजीब वुड बी द इम्पैक्ट प्लेयर और 12th प्लेयर। ये बंदा 1% से नीचे सिलेक्शन है, और इस बंदे के मैचअप भाई मार्स के सामने भी हैं, मार्करम के सामने भी हैं, पीपी में आ गया, ये दोनों बड़ा उड़ा सकता है, और एक तो उड़ा ही सकता है, और एक मिड में ले जाएगा किसी न किसी को। 2 विकेट मुझे इससे दिख रहे हैं अगर ये खेलता है तो, क्योंकि ये विकेट टेकर बॉलर है।
पैटर्न देखिए, अब इनके ओवर हर फेज में आए हैं लेकिन विकेट लेस गए थे। अवेश के बुरा हाल चल रहा है, ये बंदा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। पीपी में 2 ओवर, ठीक है। यहाँ पे रोहित शर्मा या रिकल्टन को परेशान कर सकता है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। और मिड में भी, ठीक है, अगर जैक्स खेले उनको या फिर इवन स्काई को भी। यार स्काई भी देखिए क्या है ना, फॉर्म में अच्छी दिख रहे हैं, लेकिन स्काई इस टाइप के पिचेस के लिए बहुत आइडल प्लेयर नहीं है। बिश्नोई मिडिल में कराते हैं लेकिन अभी तक फ्लॉप साबित हुए हैं। समत को एक ओवर मिल गया था, तो इनका बॉलिंग पैटर्न तो क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी आज आकाश ही पा जाएंगे तो कौन होगा कौन नहीं। इसमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वही रिलायबल मुझे दिग्विजय स्टार्ट ही दिख रहे हैं, जिसके ओवर नहीं कटे, जिसने सबसे अच्छे चेस की साइड से विकेट लिए यार, ठीक है। 2 विकेट लिए उसने, इंपॉर्टेंट विकेट। हार गए वो अलग बात है, लेकिन विकेट्स तो लिए, तो हमें तो फैंटेसी वैल्यू से मतलब है, तो वो मुझे राठे के साथ दिख रही है। बाकी आकाशदीप को कितने ओवर मिलते हैं इंजरी के बाद, यू नेवर नो। बाकी प्लेयर्स ने दिखाई दिया, आवेश शायद खेले नहीं, बिश्नोई का फॉर्म बहुत ठीक है, तो एक ही बॉलर बचता है जो आप नहीं छोड़ सकते हो। बाकी और एडिशनली क्या लेना है वो देखते हैं। मुंबई का दोस्तों पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए बोल्टी के ना फर्स्ट, थर्ड एंड ये 5th होगा दोस्तों, ये 15 नहीं है भाई, ये टैपिंग एरर है, और 16वां। तो यार देखो, ये डेथ में ज़्यादा ओवर नहीं डाल रहा है, 3 ओवर डाल रहा है पीपी में। और पीपी में देखिए मिचेल मार्श का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस ग्राउंड पे, अगेंस्ट एमआई भी अच्छा नहीं है, वो एक शिकार बन सकते हैं। मार्करम आगे मैचअप है, वो एक शिकार बन सकते हैं। उसके अलावा फिर ये 16वें ओवर में किसी को ले आ सकता हूँ। मुझे कम से कम इनसे 2 से 3 विकेट की उम्मीद है आज। थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट 2 विकेट आराम से मुझे लगते हैं, एक पीपी में और एक इनके 16वें ओवर में, जो भी ओवर कराते हैं सेकंड फेज में। तो इसलिए मुझे बोल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। चहर के देखिए ओवर कट गए थे, अश्विनी को ओवर 3 मिले, विकेट 4 मिले। ये चीज़ भाई शायद रिपीट हो भी जाए, यू नेवर नो, और शायद ये फ्लॉप हो जाए, इसलिए अभी सेफ तो नहीं लग रहे, बट ठीक है। पांड्या 2 ओवर ही डाले थे, बट विकेट निकाल लिया था। पुथुर, इनको भी 2 ओवर मिले थे। सेंटनर, इनको जरूर 4 ओवर मिले थे। इनको आज भी ओवर मिल सकते हैं, पूरे इनके मैचअप्स हैं। तो अगर मुजीब नहीं खेलते हैं तो सेंटनर को भी आप पिक कर सकते हो, इनके भी मैचअप्स आपको दिख जाएंगे और इनके मैचअप भी दिख जाएंगे, ठीक है। और पांड्या के मैचअप्स भी हैं। सबसे ज़्यादा मिलर को परेशान पांड्या नहीं किया है। अपना मैचअप पे फोकस कर लेते हैं फटाफट। देखिए ऋषभ पंत की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो खेल नहीं रहे, इनको भी ठीक ठाक खेला है। सेंटनर के जरूर आगे विकेट दिया है, और मुजीब के आगे 2 विकेट दिए हैं, क्योंकि ये लेफ्टी हैं, मुजीब के आगे विकेट बनता है इनका, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुजीब को लेके आओ, और मुजीब के ओवर इनके आसपास आएंगे। उसके बाद मिचेल मार्श को भी देखिए सेंटनर ने परेशान किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, रन बहुत दिए हैं। मुजीब, लेकिन मुजीब पावर प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुजीब की वीकनेस ये भी हो गए, ये भी हो गए, ठीक है। पूरन देखिए बहुत ज़्यादा मैचअप्स हैं यार, लेकिन अच्छे मैचअप में बोलूँगा तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये वाला कुछ खास मैचअप नहीं है, ये वाला थोड़ा सा ठीक ठाक मैचअप लगा मुझे, साथ में दोबारा आउट किया, बुमराह का खेल नहीं रहे, ये वाला मैचअप सबसे प्यारा है। तो मतलब निकोलस पूरन को भी सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है मुजीबुर रहमान से, तो इसलिए भी मुजीबुर रहमान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेविड मिलर को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है पांड्या से, ठीक है। बडोनी को बोल्ट से हुई है, और बोल्ट ने आउट किया है हमारे एडन मार्करम भैया को भी, और पांड्या के सामने भी मैचअप है और सेंडर के सामने मैचअप है। और बोल्ट ने सवाज अहमद शायद ही खेलें, बट इनको भी इनका विकेट लिया है। तो सबसे अच्छा जो मुझे मैचअप लगाया ना वो मुजीब का लगा, ठीक है। वैसे तो बुमराह का है सबसे ज़्यादा अच्छा, लेकिन वो खेल नहीं रहा। उसके बाद मुजीब का सबसे अच्छा मैचअप है, फिर सेंडनर का, और फिर थोड़ा बहुत बोल्ट एंड पांड्या। चहर के कहीं ज़्यादा अच्छे मैचअप मुझे नहीं दिखे, और यही रीज़न है कि उनके हेड टू हेड में विकेट्स भी ज़्यादा नहीं है, वेन्यू पे विकेट ज़्यादा, एक भी विकेट नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। अब देखते हैं मुंबई के साइड से यार। अब रिकल्टन का देखिए जो एक मैचअप निकल गया वो खेल नहीं रहा बंदा, ठीक है, काफ़ी तक सिफ हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने देखिए शार्दुल को बहुत मारा है, ये मैचअप मैं बोलूँगा नहीं। एक जो ढंग का मैचअप है वो सिर्फ ये वाला है और ये वाला है, और ये वाला ठीक ठाक है। तो देखिए चारों खेलते हैं
रोहित शर्मा स्ट्रेट ड्रॉप है, किसी न किसी को विकेट दे देंगे। अगर आवेश नहीं खेलते हैं तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है इनको पीट लेंगे। इनकी अगर पीपे के बाद ओवर आएंगे तो तब तक ये रन बना जाएंगे। आकाशदीप इंजरी से वापस आ रहे हैं और एक और विकेट लिया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा रोहित शर्मा सेफ है। और तिलक की कमजोरी भी कोई भी नहीं है यार, इसलिए बोल रहा हूँ उसको ड्रॉप मत करना। आकाशदीप आ रहे हैं, वो उन्होंने भी बहुत रन दिए हैं, 4 इनिंग 45, उसके बाद ही विकेट लिया है। स्काई की वीकनेस देखिए, एक तो ये निकल के आ रही है, एक ये निकल के आ रही है, एक ये निकल के आ रही है, बदौनी शायद ही बॉल डाले, तो स्काई की वीकनेस है। बट मैं कह रहा हूँ आज आवेश को मत निकालो यार, अगर आज आपको निकाल रही है तो आज आप किसी और बॉलर को निकाल दो। आज आवेश को निकाल के आप रिस्क ले रहे हो, बिकॉज हेड टू हेड सबसे अच्छा है आवेश का, 5 मैचेस 10 विकेट, 2 विकेट के औसत है भाई। और फर्स्ट बॉलिंग में आवेश बेटर कर सकता है शार्दुल ठाकुर से भी, बट लेट्स सी डिसीजन क्या होता है मैनेजमेंट का। पांड्या के भी देखिए, आवेश खान की क्या अच्छा मैचअप है यार, शहबाज शायद ही खेले, बट आज शायद खिलाया जा सकता है पिच कंडीशन को देखते हुए। शार्दुल का मैचअप है सेंटर के आगे, तो मतलब मैचअप के हिसाब से ना एक बिश्नोई का नाम जरूर बहुत ज़्यादा रिपीट देख रहे हो, बट फॉर्म अच्छी नहीं है, इसलिए मैं राठी को ले रहा हूँ और कोई मतलब सेंस नहीं लग रहा मुझे। टीवी टेबल के दर्शन एक बार और कर लीजिए, बाकी फाइनल में टीम आपको बता देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। मेरी हेड टू हेड टीम कुछ इस प्रकार बनी है, आप देख लो भाई। मैं सीबीसी के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। पांड्या मुझे एक ऑलराउंडर वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है इनकी बैटिंग भी आ सकती है। लखनऊ इतने सस्ते में नहीं जाने देगी मुंबई को, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं हेड टू हेड और वेन्यू पे, हराए हैं काफ़ी बार, तो यानी कि बैटिंग की आई है मोस्टली। और इन्होंने रन भी बनाए हैं, 66 रन इसी ग्राउंड पे बनाए हैं यार लखनऊ के अगेंस्ट, 33 इसी ग्राउंड पे बनाए हैं। तो पांड्या को इग्नोर करने का गलती मत करना, और विकेट ले सकते हैं इस पिच पे, क्योंकि इन्होंने जीटी के अगेंस्ट में विकेट निकाला था, और जीटी की जो पिच थी लगभग सिमिलर कंडीशन होंगी लखनऊ की मुंबई को हराने के लिए। तो ये मेरे हो गए एक ऑलराउंडर और रोल की वजह से सी। निकोलस पूरन को बीसी इसलिए कर रहा हूँ कि देखो यार दुनिया इनको सी लेके जाएगी तो रिस्क हो जाएगा अगर ये चल गए और हमारे बीसी भी नहीं हुए, कम से कम आधे पॉइंट तो बचे इनके। पंत पे मैं बहुत बड़ा पंट फिर से ले रहा हूँ, सीबीसी करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इनको छोड़ने की गलती नहीं करना चाह रहा, बिकॉज अय्यर को कल छोड़ा था और नुकसान हो गया। रिकल्टन इनको ले जाना पड़ेगा, इनके मैचअप कुछ खास नहीं है और अच्छी फॉर्म में मार सकते हैं क्विक फायर रन। शर्मा का भी सेम रीज़न है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं ग्राउंड पे और हेड टू हेड। स्काई का हेड टू हेड ओके, ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तिलक वर्मा का ग्राउंड रिकॉर्ड आपको नहीं दिखा, उसका रीज़न है कि एक ही मैच खेले और वो 7 रन पे ना रन आउट हो गए थे। तो रन आउट को है ना मैं यार वीकनेस नहीं मानता, क्योंकि हिसाब से ये हेड टू हेड में खेले, इस ग्राउंड पे खेल सकते थे, तो तिलक वर्मा अच्छा खेल सकते हैं आज भी। मार्करम ले जाना पड़ेगा यार, बैटिंग से फिर कोई और तो ले जाना ही पड़ेगा, अगर इनको नहीं लेते तो बदौनी के लिए रिस्क लेके, बट बदौनी थोड़ा सा सेफ नहीं लगते मुझे हेड टू हेड के लिए। बॉलिंग सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। दिग्वेश राठी जो एकदम नए सितारे, मैं उन पर ट्रस्ट जमा रहा हूँ। मुजीबुर रहमान के मैंने भी मैचअप रिव्यू किया और ये खेलेंगे पावर प्ले में बॉलिंग डालेंगे, तो इनके मुझे 2 विकेट दिख रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट इज़ अनदर पेसर जिनके मुझे विकेट दिख रहे हैं। तो बोल्ट इज़ ओनली ऑप्शन जहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा बैटर ले जा सकते हो लखनऊ का, या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर। बाकी मुझे नहीं लगता आपकी किसी भी टीम किसी भी मेंबर से रिस्क लेना चाहिए। अगर आवेश खेले तो फिर रोहित शर्मा को ड्रॉप करके आवेश मेरी टीम में आ जाएंगे, ये एक चेंज है, क्योंकि इनके मैचअप भी हैं, फॉर्म भी है सही, और मुझे बहुत कैजुअल दिख रहे हैं यार। फॉरगेट अबाउट रिकॉर्ड्स क्या किया पहले, बट इस सीज़न ये बहुत कैजुअल दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अभी भी समझो ना, रिकॉर्ड्स यार तब काम आते हैं जब आपका वो टेम्परामेंट वही हो। अब आप ना कैप्टेंसी कर रहे हो, ऊपर से एज एन इम्पैक्ट आ रहे हो, आपको फील्डिंग भी नहीं करनी है, तो आप ग्राउंड पे जब हार रहे हो तब भी आप कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल प्रेशर में नहीं आ रहे हो, हाय हम हार रहे हैं, चिल कर रहे हो यार। आईपीएल के लिए खेल रहे हो, कोई देश के लिए खेल नहीं रहे हो, तो कोई इतने सवाल इंसान भी नहीं होते, ठीक है। आईपीएल को आपको वैसे पता है यार सब मज़े के लिए खेला जा रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है नहीं, ये ट्रॉफी ये सब फसाड है, ये आपको बता देता हूँ मैं। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट करने के लिए ये लीग शुरू हुई है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चाहे टीम हारे जीते, हर ओनर पैसे बनाता है, ठीक है। तो चिल करो यार, इसमें ज़्यादा ये फ़ैन वॉर में मत पड़ो,
चलो भाई, आज थोड़ी वीडियो लंबी बनी है बट ज़रूरी है, आज देखनी पड़ेगी यार आपको कम से कम 35 मिनट तक की वीडियो, क्योंकि 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की हैं बीच में वेन्यू एनालिसिस के दौरान। अगर आपने वो पॉइंट्स ध्यान दिए तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एक अच्छी टीम बनाने में। मेरी देखो पूरी कोशिश है अच्छी टीम बना के आप भी हो तो हम भी जीते हैं, बिकॉज पैसा हम भी लगाते हैं सेम टीम से जो टेलीग्राम पे देते हैं। तो ऐसा मत सोचें कि हम बस आपको टीम देते हैं, खुद पैसा नहीं लगाते हैं। नहीं, खुद का पैसा और ज़्यादा लगता है हमारा। आप तो शायद उतना 100 रुपये वाली कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, हम यहाँ पे कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का पेड होता है लगभग, और प्राइवेट कॉन्टेस्ट भी रहते हैं मेरे पर्सनली। तो अब पैसे का हिसाब मत लगाओ कितना लग जाता है एक मैच में, ठीक है। तो हार होती तो हमें, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई, पैसा हारना किसे पसंद है। तो कोशिश यही है कि खुद भी जीतें और आप भी जीतो और हमारे चैनल का नाम बढ़े। बट 1-2 मैच ख़राब हो जाने की वजह से आप लोग सपोर्ट छोड़ दोगे तो फिर जो पुरानी मेहनत है, जो पिछला भी अपने आपका अच्छा कराया जिताया, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो मोमेंटम ज़रूर लूज़ हुआ है बट ऐसा नहीं है आगे जीतेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। तो अपना जो फॉर्मेट है वो एक क्लास फॉर्मेट है, फॉर्मेट के साथ चलेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पक्का जीतेंगे वापस से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।